हेलो एवरीवन, वेलकम टू लूसेंट कोचिंग क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड। मैं भारती कौशिक एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में जनरल कॉम्पिटिशन्स में बायोलॉजी के सेक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज विटामिन्स। विटामिन्स बहुत इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि अक्सर जब आप न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ते हैं, पोषण के बारे में पढ़ते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, बट उनमें से सबसे ज़्यादा वेटेज एग्जाम में जो क्वेश्चंस की होती है वो विटामिन्स में से पूछे जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि विटामिन्स क्या है। अगर हम बात करें विटामिन्स की तो देखिए, विटामिन वर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल विटामिन्स इस तरीके से बना है, दैट इज मैं आपको बता दूं, पहला वर्ड होगा वाइटल और दूसरा होगा अमाइंस, यानी कि वाइटल और अमाइंस से मिलके बना है विटामिन्स। ठीक है, अब वाइटल का मतलब क्या होता है? देखिए, वाइटल होता है जैविक यानी कि बायोलॉजिकल। ठीक है, अब हमारी बॉडी में जितनी भी बायोलॉजिकल प्रोसेस होती हैं, जैसे रेस्पिरेशन है या फिर डाइजेशन है, इस तरह के जितने भी प्रोसेसेस हैं वो सभी जैविक प्रक्रियाएं हैं। इन जैविक प्रक्रियाओं में जो भी अमाइंस के प्रोडक्ट, अमाइंस के ग्रुप का, दैट इज कहीं ना कहीं नाइट्रोजन, अमोनिया, इनके ग्रुप्स का जो एक रोल होता है वो कौन प्ले करता है? वो विटामिन्स करते हैं। ठीक है, अब इसको हम अपने इजी और लेमन लैंग्वेज में समझेंगे, बिल्कुल साइंस की लैंग्वेज में नहीं समझेंगे। क्यों? क्योंकि इजी लैंग्वेज में समझेंगे तो वो हमें एग्जाम टाइम तक याद रहेगा, इनफैक्ट परमानेंट याद रहेगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है विटामिन्स वाइटल प्लस एमाइंस वर्ड से बना है, क्योंकि वाइटल का मतलब क्या है? जैविक प्रक्रियाओं में जो भी इंपॉर्टेंस है वो किसकी है? विटामिन्स की। अब क्या इंपॉर्टेंस है, ऐसा क्या करता है ये जैविक प्रक्रिया में? देखिए, इट कंट्रोल्स वेरियस मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज, बहुत सारी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज को ये कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। इसके अलावा सेफ गार्ड्स यानी कि रक्षा करता है। किस चीज की रक्षा करता है? हमारी बॉडी की रक्षा करता है। कैसे रक्षा करता है? बहुत सारे डिजीजेस से रक्षा करता है। अब देखिए, ये जो जैविक प्रक्रियाओं की हम बात कर रहे थे, अब ये जैविक प्रक्रियाएं अगर सुचारू रूप से नहीं चलेंगी तो ऑब्वियसली शरीर में क्या होगा? बीमारियां हो जाएंगी। तो विटामिन्स क्या काम कर रहे हैं? हमारी बॉडी को डिजीजेस से बचा रहे हैं। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि इम्यूनिटी सिस्टम बिल्डअप कर रहे हैं। ओके, सिंपल लैंग्वेज में हमने समझा, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स हमें क्या करते हैं? एनर्जी देते हैं। जैसे प्रोटीन हमें क्या करते हैं? हमारी शरीर की वृद्धि के लिए सहायक होते हैं। जिन भी व्यूअर्स ने प्रोटीन का वीडियो नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक यूज करके प्रोटीन का वीडियो भी देख सकते हैं। ओके, नाउ विटामिन्स क्या करते हैं? हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। ओके, नाउ सी, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे तीन ईयर लिखे हैं, 1881, 1911 या फिर 1912, और अलग अलग साइंटिस्ट के नाम हैं। जी हाँ, मैं आज की क्लास में आपकी ये कंफ्यूजन बहुत अच्छे से दूर कर दूंगी। कैसे? देखिए, यहाँ पे अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन की खोज किसने की, और बहुत सारे बुक्स में आप देखेंगे कि सी फंक ने की, और यूजुअली यही आपको एग्जाम में भी मिल जाता है। लेकिन कुछ बच्चे अलग बुक्स में कहीं हॉपकिंस का नाम, कहीं लूनिन का नाम पढ़ते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आज आपका ये चीज क्लियर कर देती हूँ। देखिए, पहले एक बार रीड कर लेते हैं। द टर्म विटामिन इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड विटामिन, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि विटामिन से बना है वाइटल प्लस एमाइंस से। यूजुअली क्या करता है? ये हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को बिल्टअप करता है। ऐसा सबसे पहले 1881 में लूनिन साइंटिस्ट ने बताया था, यानी कि विटामिन की खोज किसने की थी? लूनिन ने की थी। बट सबसे पहले उनका नामकरण, विटामिन्स बोलते हैं इस एक्टिविटी को, इन चीज़ों को, इन न्यूट्रिएंट्स को, ये किसने बताया था? सी फंक ने बताया था, काश्मीर फंक। इसीलिए सबसे ज़्यादा हम इनका नाम एग्जाम में या ऑप्शंस में पढ़ते हैं। ठीक है, 1912 में विटामिन डी की खोज की थी हॉपकिंस ने, राइट। तो कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि विटामिन की थ्योरी किसने दी थी? तो विटामिन की जो थ्योरी थी, एक सिद्धांत था विटामिन का, वो हॉपकिंस ने दिया था। इसीलिए आप ध्यान रखें कि ये तीनों अलग अलग हैं। अगर डिस्कवरी की बात करेंगे तो 1881 में लुलिन थे जिन्होंने विटामिन को डिस्कवर किया। देन
1911 में काश्मीर फंक थे जिन्होंने विटामिन का नामकरण दिया, बताया कि इन्हें विटामिन्स बोलते हैं, ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये जो तत्व हैं, इन्हें विटामिन्स बोला जाता है। ठीक है, ये काश्मीर फंक ने बताया था। सबसे ज्यादा ऑप्शन में आपको काश्मीर फंक ही मिलेगा, इसीलिए हम इसी पर आंसर टिक करके आते हैं। ठीक है, लेकिन कंसेप्ट भी हमें पता होना चाहिए कि क्या है। राइट, चलिए इसके अलावा आगे चलते हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ विटामिन पूछ लेता है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि विटामिन कितने टाइप का होता है। अब देखिए, यूजुअली विटामिन 2 टाइप का होते हैं। कौन कौन से टाइप, हमने कैसे इसे वर्गीकृत किया, हाउ वी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर, यानी कि जल में घुलनशील या जल में अघुलनशील। जल में घुलनशील जो है वो वाटर सॉल्युबल है, और जो जल में अघुलनशील है ऑब्वियसली हम उसे कह रहे हैं कि वो फैट सॉल्युबल है, यानी कि वसा में घुलनशील है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि वाटर सॉल्युबल कैटेगरी में कौन कौन से विटामिन आते हैं। दैट इज विटामिन बी एंड विटामिन सी। ठीक है, यानी कि विटामिन बी और सी कैसे होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, यूजुअली जब हम न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, हमारी बॉडी में वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो ये बी और सी हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, बट ये वाटर सॉल्युबल हैं। राइट, तो वाटर सॉल्युबल हैं, ये यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से निकल भी जाते हैं, इसीलिए अक्सर लोगों में विटामिन बी और सी की कमी ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, दूसरी चीज़ देखिए, विटामिन के वाटर सॉल्युबल के बाद अगर मैं फैट सॉल्युबल की बात करूं तो विटामिन ए, डी, ई, के, ये चारों विटामिन कैसे होते हैं, ये फैट सॉल्युबल होते हैं। आई नो आप सोच रहे होगे कि मैम हम याद कैसे करें, मैं आपको पढ़ाऊं और ट्रिक ना बताऊं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो देखिए, हम अगर ये याद कर लेंगे तो ऑब्वियसली हमें याद हो जाएगा कि फैट सॉल्युबल अलग होते हैं, वाटर सॉल्युबल अलग होते हैं। आप सिंपल टर्म्स में याद कीजिएगा, ये क्या लिखा है के, ये क्या लिखा है ई, और ये क्या लिखा है डी, और ये लिखा है ए, तो ट्रिक बन गई कीड़ा। दैट मीन्स कीड़ा ट्रिक से हमें याद हो जाएगा कि कीड़ा कैसा है, फैट सॉल्युबल है। कीड़ा खाना खा के क्या हो गया है, फैट हो गया है, यानी कि मोटा हो गया है। तो हम कीड़ा वर्ड याद रखेंगे और इजीली हमें याद हो जाएगा कि कीड़ा के ई डी ए, यानी कि के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये कैसे होते हैं, फैट सॉल्युबल होते हैं। और इसके अपोजिट में हमने क्या याद किया कि विटामिन बी और सी कैसे होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो सिंपल टर्म्स में अब तक की स्लाइड्स में हमने क्या क्या क्वेश्चन सीखे, मैं एक बार रिकैप्चुलेट कर देती हूं कि विटामिन क्या काम करते हैं, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, यानी कि हमें रोगों से बचाते हैं। विटामिन के बारे में सबसे पहले डिस्कवर किसने किया, तो लूनिन ने किया, लेकिन विटामिन नाम किसने दिया, दैट इज हम कहेंगे काश्मीर फंक ने। इसके अलावा अगर कहें विटामिन डी की खोज किसने की या विटामिन का सिद्धांत किसने दिया, तब हम नाम लिखेंगे हॉपकिंस का। राइट, फिर हमने कहा कि कैसे क्लासिफाई हुआ है, तो हमने क्लासिफिकेशन कर दिया कि वाटर सॉल्युबल होते हैं और फैट सॉल्युबल होते हैं, और फैट सॉल्युबल को हमने इजीली याद किया किस टर्म से, कीड़ा टर्म से। राइट, तो चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट, सबसे पहले इनकी डेप्थ में हमें डिटेल से जानना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, सुनिए। एग्जामिनर हो सकता है हमसे पूछे किसी विटामिन का नाम तो हमें पता ही है, वो केमिकल नेम पूछ सकता है कि विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है। ठीक है, यानी कि रासायनिक नाम क्या है। इसके अलावा दूसरा पूछ सकता है कि विटामिन ए का सोर्स क्या है, या किसी भी विटामिन का सोर्स क्या है। हो सकता है आपसे ये भी पूछ ले कि किसी भी विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। अब शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, एग्जामिनर कई बार पूछ लेता है। देखिए, रोग बहुत तरह के होते हैं, शरीर में पैथोजेंस के प्रवेश कर जाने से जो भी एबनॉर्मल सिचुएशन होती है वो डिजीजेस कहलाती है, यानी कि डिस्कम्फर्ट सिचुएशन ऑफ द बॉडी इज नोन एज डिजीज। राइट, ये डिजीज़ हेरिडिटिकल हो सकते हैं, ऑक्यूपेशनल हो सकते हैं, या फिर कह लीजिए कि कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी भी हो सकते हैं। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ डिजीजेस। अगर मैं डेफिशिएंसी डिजीजेस की बात कर रही हूँ तो उन्हें हिंदी में अभावजन्य रोग कहते हैं। और अभावजन्य रोग यानी कि कमी से, अभाव से जो रोग हो रहे हैं वो अभावजन्य रोग हैं। तो आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है अभावजन्य रोग किसकी कमी से होते हैं। ऑप्शन ए, कार्बोहाइड्रेट्स की कमी से होते हैं,
फैट्स की कमी से होते हैं, विटामिन की कमी से होते हैं, या प्रोटीन की कमी से होती हैं? तो वहाँ आपको आंसर देना होगा विटामिन की कमी से जो रोग होते हैं वो अभावजन्य रोग होते हैं, राइट? या क्वेश्चन का वाइस वर्सा आपसे पूछा जा सकता है। नाउ अब हम इसे डेप्थ में समझेंगे कि विटामिन ए से रिलेटेड क्या क्वेश्चन हमारा एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है। तो हो सकता है वो पूछे कि विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है। अब केमिकल नेम है रेटिनॉल। क्या नाम है? रेटिनॉल। अब रेटिनॉल हम याद कर रहे हैं, ठीक है, कैसे याद होगा वो भी अभी बताती हूँ, पहले आगे चलते हैं। क्या होता है एक अडल्ट में, यूजुअली अगर हम बात करें तो 600 मिलीग्राम्स की अगर बात करें तो हमें कैरोटीन की ज़रूरत होती है। कैरोटीन वर्ड आपने बहुत सुना होगा, ठीक है। अब यहाँ से भी आप रेटिन वर्ड देख रहे हैं, यहाँ भी रेटिनॉल वर्ड देख रहे हैं, तो बार बार एक ही वर्ड जब आप सुन रहे हैं तो आप समझ जाएंगे कि ये किससे रिलेट कर रहा है, क्यों कर रहा है, वो भी मैं समझाऊंगी। उससे पहले देखिए कि अगर हम बात कर रहे हैं विटामिन ए के रासायनिक नाम की, तो वो है रेटिनॉल। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी हो जाता है। अक्सर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो हम बताएंगे कि रतौंधी हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। अब नाइट ब्लाइंडनेस क्या है? ऑब्वियसली कहीं ना कहीं रेटिना में प्रॉब्लम है। आपको याद क्या करना है? रेटिना में प्रॉब्लम है जो डिम लाइट होने पर व्यक्ति को दिखाई नहीं दे रहा है। मैं क्यों कह रही हूँ रेटिना में प्रॉब्लम है? मैं ये भी तो कह सकती थी कि आंखों में प्रॉब्लम है व्यक्ति के, नहीं, मुझे आपको याद कराना था। और वैसे भी रेटिना में प्रॉब्लम होती है तो रेटिना वर्ड से वर्ड याद होगा रेटिनॉल, राइट? तो आप ध्यान रखेंगे कि विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल और इसकी कमी से क्या हो जाता है? नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, रेटिना में प्रॉब्लम हो जाती है, राइट? अब हम चाहेंगे कि हमें ऐसा रोग कभी भी ना हो, तो हमें क्या खाना है? ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जिनमें विटामिन ए पाया जाएगा, राइट? तो देखिए, यूजुअली आपने अभी रेटिनॉल वर्ड पढ़ा, रेटिना वर्ड पढ़ा, और यहीं से एक वर्ड बनाएंगे रेटिनॉल से रेट, दैट इज कैरेट, और कैरोटीन से आपको याद हो जाएगा कैरेट, ठीक है। तो वेरी रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए अगर मैं बताऊं आपको तो दैट इज कैरेट। इसके अलावा दूसरा क्या होगा? ऑब्वियसली ग्रीन वेजिटेबल्स, जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं। अक्सर कहा जाता है कि अगर हरी पत्तेदार सब्जियां हम खाएंगे तो हमारी आंखों की रोशनी क्या रहेगी? स्वस्थ रहेगी, अच्छे रहेगी। तो दैट इज द थिंग, ग्रीन वेजिटेबल्स में भी क्या होता है? विटामिन ए होता है। इसके अलावा गोल्डन राइस, अब गोल्डन राइस सुनहरे चावल होते हैं, ये भी, इनमें भी विटामिन ए पाया जाता है। मिल्क, बीटरूट यानी कि चुकंदर, या फिर फिश कॉड ऑयल, कॉड लिवर ऑयल भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या क्वेश्चंस बने मैं आपको क्लियर समझा देती हूं। एग्जामिनर पूछ सकता है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है, तो आपको आंसर देना है नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी हो जाता है, ठीक है। तीसरी चीज एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि विटामिन ए किन चीजों में पाया जाता है या निम्न में से किसमें नहीं पाया जाता है। तो पहले आपको पता तो हो कि विटामिन ए किसमें पाया जाता है, तो आप याद रखेंगे कैरेट, ग्रीन वेजिटेबल्स, गोल्डन राइस, बीटरूट, फिश कॉड ऑयल। तो ये सारे आपको पता चलेगा कि इन सब में क्या होता है? विटामिन ए होता है। अब देखिए, विटामिन ए के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज विटामिन सी पे। आपको लग रहा है कि ए के बाद तो बी आता है और मैंने सी पढ़ा दिया। बिल्कुल, इसके लिए भी मैं आपको रीज़न बताती हूँ। देखिए, अगर कोई भी चीज़ बहुत लंबी होती है, बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक होता है, तो मेरी ये ट्रिक हमेशा याद रखना कि आप चीज़ों को टुकड़ों में तोड़ लीजिए, ठीक है। तोड़ तोड़ के अगर आप उसे पढ़ेंगे तो वो आपके लिए पढ़ना और रिटेन करना बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो बी में बहुत सारे थे, जैसे B1, B2, B3, B5, B9, B12, तो वो सारा बी का सेक्शन मैं विटामिन पार्ट 2 में पढ़ाऊंगी। अभी इस वीडियो में मैं विटामिन पार्ट 1 में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, ई और के बारे में पढ़ा रही हूँ। अब देखिए, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, क्योंकि एग्जामिनर सबसे पहला क्वेश्चन उसके नाम से आपसे पूछ लेगा, दैट इज एस्कॉर्बिक एसिड। अब यहाँ पे ए क्या रहेगा? साइलेंट रहेगा। आप इस तरीके से बोलेंगे एस्कॉर्बिक एसिड। तो विटामिन सी, स और एस्कॉर्बिक, तो दोनों आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से हम याद करेंगे।
दूसरी चीज, इट इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन है, ठीक है। मैंने आपको बताया है कि बी और सी कैसे होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। दूसरी चीज देखिए, विटामिन सी इज द पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट। क्या काम करता है ये हमारी बॉडी की रेजिस्टेंस पावर को बढ़ाता है, यानी कि हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है, जिससे हम हमारी बॉडी क्या कर सके, इन्फेक्शन से फाइट कर सके। इन दिनों तो आपने बहुत ज़्यादा ही सुना होगा कि विटामिन सी इज वेरी हेल्पफुल इन बिल्डिंग आवर इम्यूनिटी सिस्टम, राइट। दूसरी चीज देखिए, अब एग्जामिनर का अगला क्वेश्चन कहां से बनता है कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी से कौन सा रोग हो जाता है, विटामिन सी के अभाव से कौन सा रोग हो जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी कॉमन नेम, दैट इज स्कर्वी। उसको हम क्या बोलते हैं, स्कर्वी बोलते हैं, हिंदी में भी स्कर्वी ही बोला जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कोई व्यक्ति यदि मान लीजिए केवल दूध का ही सेवन करता है तो उसको निम्न में से कौन सा रोग हो सकता है। मतलब अगर वो एक व्यक्ति है जो केवल दूध पर ही जीवित है, कोई बच्चा है जो सिर्फ दूध ही पीता है और कुछ भी नहीं खाता है, ठीक है, तो उसको कौन सा रोग होने के चांस हैं। अब ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनर ने इनडायरेक्ट वे में चेक करने के लिए पूछ लिया कि आपको पता है या नहीं पता। देखिए, मिल्क को, दूध को हम कंप्लीट फूड नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, बेशक उसमें सारे विटामिन हो, प्रोटीन हो, लेकिन एक चीज की क्या कमी होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे कि विटामिन सी और आयरन की कमी होती है। किसमें, इफ वी टॉक अबाउट मिल्क, द मिल्क लैक्स इन विटामिन सी एंड आयरन, ठीक है। तो दूध में विटामिन सी और आयरन नहीं होता। अब दूध में विटामिन सी और आयरन नहीं होता और कोई व्यक्ति जो केवल दूध का ही सेवन कर रहा है तो ऑब्वियसली उसमें विटामिन सी की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, और विटामिन सी की कमी हो जाएगी तो कौन सा रोग होगा, स्कर्वी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज देखिए, अगर हम बात करें कि इसके सोर्सेज क्या है, अब हम चाहते हैं कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बिल्टअप हो, हमें स्कर्वी जैसा रोग कभी ना हो, तो ऐसी क्या चीजें खाएं, कौन से भोज्य पदार्थ खाएं। तो जितने भी सिट्रस फ्रूट, जी खट्टे पदार्थ जितने भी होते हैं सभी में विटामिन सी होता है। दैट इज लाइक जैसे आंवला है, लेमन है, नींबू, ठीक है, ऑरेंज हो गया, ये सारी जितनी भी खट्टी चीजें हैं इन सभी में क्या पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, राइट। आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए, अगर हम बात करें जैसे टोमेटो मैंने अभी बताया आपको, या फिर इस तरह की चीजें जो खट्टे पदार्थ हैं, आपको बस इतना याद रखना है कि खट्टे पदार्थों में क्या पाया जाता है, विटामिन सी। तो तीन मुख्य क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन आपने पढ़े। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, कैसा है, वाटर सॉल्युबल है, ये क्या करता है, इम्यूनिटी सिस्टम को बिल्टअप करता है, इसकी डेफिशिएंसी के से क्या हो जाएगा, स्कर्वी हो जाएगा, और इसके जो सोर्सेज हैं वो कैसे हैं, जितने भी खट्टे पदार्थ हैं उससे विटामिन सी मिलेगा। चलिए दूसरा देखते हैं, विटामिन डी। अब देखिए, विटामिन डी के बारे में बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जो लोग कहते हैं कि धूप से विटामिन डी मिलता है ना। अब जरा इसको समझ लेते हैं, होता क्या है। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। अब देखिए, कैल्सीफेरॉल, कैल्सी वर्ड से कैल्शियम याद कर लीजिएगा, ठीक है। और हम जब भी दूध की बात करते हैं तो दूध में कैल्शियम होता है इस तरीके से, ठीक है। तो विटामिन डी भी दूध में होता है, ठीक है। आपको याद रखना है जितनी भी कैल्शियम रिच चीजें हैं उनमें विटामिन डी है, दैट इज कैल्सीफेरॉल, इसीलिए इसका केमिकल नेम है, ठीक है। अब ये क्या करता है, इट प्रमोट्स द इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, कैल्शियम और फॉस्फोरस की इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, ठीक है। दूसरा, फैसिलिटेट्स कैल्शियम डिपोजिशन इन द बोन्स एंड टीथ। यूजुअली हमें पता है कि हड्डियां किस चीज की बनी होती हैं, कैल्शियम फॉस्फोरस की बनी होती हैं, तो उसके लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार है, दैट इज विटामिन डी। अब देखिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सोर्स क्या है, तो सनलाइट, vitamin D3 is formed by the exposure of 7 and you can say dehydrocholesterol which is present in the skin। अब मैंने ये सेंटेंस यहाँ पे क्यों लिखा है आपको बहुत इजीली बता दूं, क्योंकि कई बार ये भी लिखा आता है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज फॉर्म्ड बाय स्किन। स्किन के थ्रू कौन सा ऐसा विटामिन है जो फॉर्म होता है, प्रोड्यूस होता है। तो आपको याद होना चाहिए कि सनलाइट की वजह से स्किन से प्रोड्यूस होता है विटामिन डी, ठीक है, क्लियर। दूसरी चीज, फूड ओनली, अगर मैं बात करूं ओनली इन द फूड लाइक एनिमल ओरिजिन से, जैसे लिवर है, एग यॉक है, बटर, चीज, इन सभी में भी फूड आइटम्स कौन से हैं जिनसे विटामिन डी हमें मिलता है, तो यूजुअली जितने भी एनिमल ओरिजिन से फूड हमें मिले हैं उन सभी में विटामिन डी होता है, ठीक है।
अब देखिए, अगर मैं बात करूं डिक्रीज इन कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन डी की कमी से कौन से रोग हो जाते हैं, तो आपको याद रखना है। देखिए होता क्या है कि अगर विटामिन डी की कमी हो गई तो कैल्शियम फॉस्फोरस क्या होगा, ब्लड में कम हो जाएगा, जिससे कहीं ना कहीं कैल्शियम फॉस्फेट जो ग्रोइंग बोन्स हैं, हड्डियां हैं, हड्डियां कमजोर होने लगेंगी। अक्सर आप एग्जाम में ये नाम सुनेंगे, दैट इज रिकेट्स। ठीक है, बच्चों में होने वाली विटामिन डी की कमी से जो बीमारी है दैट इज रिकेट्स। और अगर मैं बात करूं बूढ़ों में या बड़ों में, दैट इज ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया की मैं बात करूं तो हिंदी में हम इसे अस्थि मृदुता बोलते हैं। ठीक है, अस्थि मृदुता। क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा। विटामिन डी का रासायनिक नाम, केमिकल नेम कैल्सीफेरॉल है, और सनलाइट से स्किन क्या फॉर्म करते हैं, विटामिन डी फॉर्म करती है। यूजुअली कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को हमारे शरीर में नियंत्रित रखना, और अगर इसकी कमी हो जाती है तो रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया जैसे रोग हो जाते हैं। अब नेक्स्ट देखिए विटामिन ई। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि मैम हम इनके नाम कैसे याद करेंगे, है ना। साथ साथ मैं आपको नाम भी याद करा देती हूँ। अब ई से मैंने एक वर्ड लिखा इसे, ठीक है, मैंने कहा इसे टोको मत, इसे टोको मत, तो इसका केमिकल नेम क्या हो गया, टोकोफेरॉल। ठीक है, तो आप याद करेंगे कि विटामिन ई से याद करेंगे इसे, और इसे क्या मत करो, टोको मत। ठीक है, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। अब देखिए हमने कहा कि ये फैट सॉल्युबल विटामिन है जिसे हम टोकोफेरॉल कह रहे हैं। यूजुअली रिप्रोडक्टिव सेल्स को फॉर्म करना, जनरेट करना इसका फंक्शन है, इसका काम है। ठीक है, प्रजनन क्षमता व्यक्ति की विटामिन ई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनहांसमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव पावर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। अब यूजुअली मान लीजिए विटामिन ई की कमी हो गई, तो विटामिन ई की कमी हो गई तो क्या होगा, इम्पोटेंसी, इनफर्टिलिटी, यानी कि पुरुषों में नपुंसकता बोल सकते हैं हम इसे। ठीक है, नपुंसकता बोलेंगे, और अगर महिलाओं की बात करें तो हम इसे बांझपन बोलेंगे। ठीक है, दैट इज इनफर्टिलिटी। तो बांझपन और नपुंसकता किस कारण हो रहा है, विटामिन ई की कमी से हो रहा है। एक और चीज मैं आपको बता दूं, एग्जामिनर सीधा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि ब्यूटी विटामिन किसे कहते हैं, ब्यूटी विटामिन। अब ऑब्वियसली विटामिन ई के कैप्सूल्स अक्सर ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए में होते हैं। आपने बहुत सारे क्रीम्स या शैम्पूज देखे होंगे जिन पे लिखा होता है रिच इन विटामिन ई, तो दैट इज जस्ट बिकॉज विटामिन ई इज अ ब्यूटी विटामिन। ठीक है, तो ये भी जानना जरूरी था। अब ऑब्वियसली आप सभी ब्यूटीफुल होना चाहते हैं, है ना, और सभी की रिप्रोडक्टिव पावर अच्छी होनी चाहिए, तो दैट इज कौन से ऐसे सोर्स हैं जिनसे इसे पाया जा सकता है। यूजुअली स्प्राउट्स या वेजिटेबल्स या सोयाबीन की हम बात करें तो इन प्रोडक्ट्स में विटामिन ई प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इनका सेवन यदि व्यक्ति करे तो विटामिन ई की शरीर में कमी नहीं होती। ठीक है, दूसरा देखिए लास्ट विटामिन के। हाँ जी, विटामिन के की अगर हम बात करें तो इसका रासायनिक नाम है फिलोक्यूनाइन। ठीक है, कैसे याद करेंगे, फिलोक्यूनाइन। फिलोक्यूनाइन का मेन फंक्शन क्या है, ब्लड क्लॉटिंग करना। ठीक है, दूसरा लिवर में प्रोथ्रोम्बिन प्रोड्यूस करना, वेरी इंपॉर्टेंट डिसीज। देखिए एग्जामिनर पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इन द लिवर, यानी कि निम्न में से कौन सा है जो यकृत में से प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण के लिए जिम्मेदार है या उत्तरदायी है। तो वहां आपको आंसर देना होगा विटामिन के। ठीक है, क्योंकि विटामिन के क्या काम करेगा, ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है, और दूसरा मैंने कहा कि लिवर से प्रोथ्रोम्बिन को प्रोड्यूस कराता है। ठीक है, इसके सोर्सेज क्या होंगे, टोमेटो, पनीर, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इस तरह की जो चीजें हैं वो सब क्या करते हैं, उनमें विटामिन के होता है। अब देखिए, और इसके अलावा हम कह सकते हैं कि काउ मिल्क में, ठीक है, या कॉलीफ्लावर या कैबेज, इनमें भी क्या होता है, विटामिन के होता है। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विटामिन के की कमी से क्या हो जाता है, डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है।
तो हैमरेज या फिर ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, ठीक है, या फिर कह लीजिए लैक ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का न जमना, रक्त स्कंदन भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति के शरीर में रक्त स्कंदन नहीं हो पा रहा है तो आवश्यक क्या होगा, उसके शरीर में विटामिन के का अभाव होगा। इज दैट क्लियर? तो आज के वीडियो में हमने पढ़ा विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और के, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम विटामिन बी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें बी के सभी पार्ट्स हम पढ़ेंगे। आई होप आज के वीडियो में आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे जरूर पूछिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।